हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने पहले ही आप सबके लिए सवाल लिख लिए हैं। अब एक एक करके इन सवालों को करना कैसे है वो देखते हैं। देखिए, आपका जो पहला सवाल है वो है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा वेरिएबल क्या होता है। देखिए, मैथ्स में जितनी भी डिजिट्स के पीछे एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी कि अल्फाबेट का कोई सा भी लेटर लगा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, कोई भी लेटर हो सकता है, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच में से पूरा जेड तक कुछ भी ले सकता है वो। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिनके पीछे क्या लेटर्स चिपके होंगे अल्फाबेट्स के, उनको बोलेंगे वेरिएबल, और जिनके पीछे नहीं होंगे उनको बोलेंगे हम नॉन वेरिएबल। ठीक है, नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब इनको करना क्या है, देखिए बहुत आसान तरीका है, हमें कुछ नहीं कर रहा, इन डिजिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, एक इज इक्वल टू से पहले वाली, एक इज इक्वल टू के बाद वाली। जो पहले वाली होंगी उनको हम बोलेंगे एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ वाली संख्या है, और दूसरी हो जाएंगी आपकी आरएचएस यानी कि दाएं हाथ वाली संख्या है। अब करना क्या होता है, देखिए एक बेसिक सा रूल है। देखिए, अब जो वेरिएबल है वो केवल वेरिएबल के साथ ही रिएक्ट करेगा। जमा घटा गुणा भाग जो भी करना होगा वो केवल वेरिएबल के साथ ही करेगा, नॉन वेरिएबल के साथ नहीं करेगा। ठीक है, अगर नॉन वेरिएबल है तो वो केवल रिएक्ट नॉन वेरिएबल के साथ ही करेगा। तो अब करे तो करे क्या, एक 3x इधर है और एक इज इक्वल टू के बाद है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के इसको क्या करना होगा, इस 2x को या इस 3x को हमें इसके पास लाना होगा, क्योंकि तभी ये रिएक्ट कर पाएंगे। तो अब हमें करना क्या होता है, रूल क्या कहता है, देखिए किसी भी संख्या को अगर हम एलएचएस से आरएचएस में लेके जाएंगे या आरएचएस से एलएचएस में लेके आएंगे तो वहां पे क्या होगा, इनके जो साइंस होंगे वो बेटे ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या प्लस की थी तो वो माइनस की हो जाएगी, अगर वो माइनस की थी तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर वो मल्टीप्लाई की थी तो वो डिवाइड की हो जाएगी, और अगर वो डिवाइड की थी तो वो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे 3x क्या है, एलएचएस में है, तो इसको एलएचएस में तो एलएचएस में रहने देते हैं, तो 3x को ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2x क्या है, आरएचएस की तरफ है। ठीक है, यानी कि इसका भाई तो इससे बहुत दूर है, अब इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो लेके आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके आगे कोई साइन है, अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो डिजिट नॉर्मली आपकी प्लस की होती है। तो अगर प्लस की डिजिट है तो यहां पे आके क्या हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। तो ये लीजिए माइनस लगा दिया। ठीक है, तो 3x माइनस 2x हो गया। अब बेचारा ये अकेला भाई बंधु रह गया इनका, तो इसको इज इक्वल टू के बाद ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा नॉर्मल घटा दो, 3x में से 2x गया यानी कि केवल क्या बच गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 रह गया, तो x का x लिख दिया, और इज इक्वल टू के बाद आपका बेचारा 18 जो अकेला था वो ऐसा कैसा आ गया। तो यही आपका आंसर भी है, यानी कि x की वैल्यू क्या आई यहां पर 18। समझ आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमने आपका सेकंड सवाल भी उतार लिया है। देखिए, जिस प्रोसेस से हमने पहला सवाल किया सेम वही प्रोसेस हमें यहां पे अपनाना है। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू से इधर वाली संख्याओं को लिख लेना है एलएचएस, इधर वाली क्या हो जाएंगी आपकी आरएचएस। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो वेरिएबल, अब इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, देखिए जिसके साथ अल्फाबेट जुड़ी हो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो बिल्कुल सही, देखिए यहां पर क्या है, इसके साथ जुड़ा है वेरिएबल और 3t के साथ भी वेरिएबल जुड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेरिएबल वेरिएबल यानी कि भाई भाई, और ये वाले कौन से हो जाएंगे, नॉन वेरिएबल, तो ये दोनों अलग भाई भाई हो गए। ठीक है, अब ये भाई इधर है, ये भाई इधर, ये भाई इसका इधर है, ये कोई और है उसका भाई उधर है, अब इन दोनों भाइयों को मिलाना तो पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एलएचएस का जो हमें 5t दिया हुआ है उसको हम ऐसा का ऐसा यहीं पे उतार लेंगे। अब इसके दूर के रिश्तेदार वाले भाई को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, वो बेचारा दूर इससे नाराज होके बैठा है। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इधर वाले जो 3t है उस वेरिएबल को यहां पे जब लाएंगे तो हमने क्या देखा था कि जब भी किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे आरएचएस टू एलएचएस या फिर एलएचएस टू आरएचएस तो उनके क्या होंगे, साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पे 3t प्लस का है तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा लिख दो।
RHS में हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है, तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इस वाले को हमें यहां पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो साइन चेंज होकर किसका हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल वाला वेरिएबल वाले के साथ आ गया, नॉन वेरिएबल के साथ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 5 में से 3 गए, नॉर्मल सी बात है, तो 2t आ गए यहां पे। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हमने 7th क्लास में पहले पढ़ लिया, ठीक है, कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब आपने पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किया हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, -5 प्लस में 3, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो अब यहां पे 5 क्या है, माइनस का है, 3 प्लस का है, तो इन दोनों को घटाने पे क्या होगा, 5 में से 3 गए, सीधा 2 आ गया। अब 2 तो आ गया, लेकिन 2 के आगे लगेगा माइनस का साइन, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन हम लेते हैं, तो ये 2 आ गया माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ये जो देखिए, अब यहां पे एक चेंज होता है। ठीक है, देखिए जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट जुड़ती है, यानी कि किसी भी न्यूमरल के साथ कोई अल्फाबेट जुड़ता है, वो वेरिएबल तो बनता है, लेकिन ये हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में। तो अब इस 2t को, मल्टीप्लाई भी हटा देते हैं, अब इस 2t को हमें क्या करना है, इस 2 को हम अलग कर देंगे, इस t को यहीं छोड़ देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमने देख लिया, ये सारे के सारे ये है ना, ये मल्टीप्लाई में होंगे। तो अब इस मल्टीप्लाई वाले को हमने देखा कि भैया साइन चेंज होंगे, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो ये -2 यहां पे पहले से ही है, अब इस 2 को भी हम ले जाएंगे यहां पर और ये लगा देंगे डिवाइड में। सो 2 1 जा 2, ये कट गया 1 पे और आ गया आपका माइनस का, किसका आ गया, माइनस का 1 आ गया, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट हमारी किसकी है, माइनस की है। समझ आया? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब हमारा तीसरा सवाल ये हमने लिख दिया है, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इज इक्वल टू के साइड वाली संख्या कौन सी हो जाएंगी आपकी, LHS, इज इक्वल टू के बाद वाली क्या हो जाएंगी, RHS हो जाएंगी। सेम प्रोसेस, भाई भाई को मिला देंगे, यहां पे ये भाई ये रहा, यहां पे ये भाई ये रहा, यानी कि वेरिएबल यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, जो बाकी बच गए वो आपके क्या है, नॉन वेरिएबल है। ठीक है, तो अब LHS का वेरिएबल कौन सा है, 5x है, 5x को हमने क्या किया, यहीं पे उतार लिया। अब इसका भाई कहां है, RHS में, ये रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस का है तो यहां पर आके उल्टा क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू के बाद RHS के संख्या को ऐसा कैसा लिख लेंगे, वो क्या है हमारा नॉन वेरिएबल में 5 है, तो 5 हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब इसका जो भाई है वो कहां पर है, ये देखिए LHS में आपका है प्लस का 9, तो अब साइन चेंज होगा तो किसका हो जाएगा, ये यहां पे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस का 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल हो गया, अब तो सवाल आपके लिए एकदम नॉर्मल हो गया। 5 में से 3 गए, 2 आ गया, यानी कि 2x हो गया। ठीक है, सिंपल। अब यहां पे 5 में से 9 घटाएंगे, माइनस की डिजिट आएगी, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 9 गए 4, यानी कि आपका इज इक्वल टू के बाद आएगा माइनस का 4, क्योंकि 5 में से हमें 9 घटाना है। ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया। अब ये हमें पता है गुणा में होता है, बताया था ना अभी, ये होते हैं गुणा में। तो अब क्या करेंगे, x को ऐसा ही छोड़कर -4 के नीचे लगा देंगे डिवाइड में 2। अब 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। नीचे 1 लगाना है लगाइए, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। अब आपका अगला सवाल है 4z + 3 = 6 प्लस में 2z। सेम प्रोसेस, इज इक्वल टू के इधर वाली आपकी हो गई LHS, इज इक्वल टू के उधर वाली हो गई आपकी RHS। भाइयों को ढूंढो दोबारा, क्या करना है, कहाँ है न्यूमेरिकल, कहाँ है न्यूमेरिकल के साथ अल्फाबेट, यानी कि वेरिएबल कहाँ है, ये रहा एक वेरिएबल, और उसके दूसरे वाले वेरिएबल कहाँ है, ये रहा वेरिएबल। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि वो इंग्लिश का कोई सा भी लेटर उठा के दे देगा, पहले वो XY दे रहा था, अब यहाँ पे उसने Z दे दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, वो वेरिएबल में कुछ भी डिजिट दे देगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, LHS का जो 4z है या Z है, उसको हम ऐसा का ऐसा उतार लेंगे। अब RHS वाले को यहां पे इंपोर्ट करेंगे, वो प्लस का होगा, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 2z। ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे लगाइए।
RHS को ऐसा कैसा लिख दिया, 6 का 6 यहाँ पे आ गया नॉन वेरिएबल का। LHS में जो 3 है वो प्लस का है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 गए नॉर्मल 2Z आ गया। ठीक है, और 6 में से 3 गए तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे Z को ऐसा कैसा छोड़ दो, अब ये 3 है आपका और नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 3/2, है ना। बहुत आसान सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सो अब हमारा 5वां सवाल है 2x - 1 = 14 माइनस में x। सेम दोनों को बांट लो पहले, इजिकल टू को इधर वाला LHS उधर वाला RHS। वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। नॉन वेरिएबल ढूंढो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। इसको VV दे दो, इसको NN नाम दे दो। ठीक है, ताकि याद रहे आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, LHS वाले को पहले LHS में लिख लो। ठीक है, क्या है LHS में 2x है तो लिख लिया हमने 2x। अब RHS में क्या है x है, लेकिन वो किसका है माइनस का है, तो यहां पे आके वो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। इजिकल टू लिख दिया। इजिकल टू में RHS में नॉन वेरिएबल क्या है 14 दे रखा है हमको। ठीक है, अब LHS से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये माइनस का है, यहां पे आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। नॉर्मल हो गया सवाल अब। ठीक है, 2x + x यानी कि 2x में एक x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएंगे, तो 3x लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू में 14 + 1 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लाई में होता है तो यहां पे आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। x को ऐसा ही छोड़ दो, 15 / 3 कट रहा है, काट देंगे। 3 × 5 = 15, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका छठा सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अभी तक तो आसान आसान सवाल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट कहां से आ गया। ठीक है, तो अब ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए नॉर्मल सा सवाल है, पहले हमें क्या करना है दोनों साइंस को बांट लेना है। इजिकल टू के इधर वाला हमें पता है क्या होता है LHS होता है, और इधर वाला क्या होता है RHS होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अभी इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं 8x प्लस में 4 हमने अभी ऐसा का ऐसा लिख लिया। अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए अब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल से आपको करवाया भी होगा पहले स्कूल में। ठीक है, तो आप 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन डाल देंगे। 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 7 हमारे पास अब पहले से ही है। हो गया ना आसान सवाल। अब आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अब सेम प्रोसेस वही अपना देंगे, वेरिएबल ढूंढेंगे। वेरिएबल एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये LHS का है और ये RHS का है। तो LHS के वेरिएबल को हम क्या करेंगे यहीं पे लिख लेंगे, और RHS से जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो प्लस का है, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू के बाद आपका क्या क्या डिजिट है वो देख लेंगे। माइनस का 3 यहाँ पे दे रखा है नॉन वेरिएबल में, प्लस का 7 है। अब एक और रह गया ना, अभी यहाँ पे भी तो 4 है, तो इस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का है, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 नॉन वेरिएबल आ गए और 2 वेरिएबल आ गए। ठीक है, तो अब इसको घटा लेंगे, घटा का ना, तो 8 में से 3 गए 5 आ गया, तो यानी कि 5x आ गया आपका। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए हमें क्या पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7 आ गया। क्योंकि डिजिट किसकी आएगी माइनस की आएगी, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, और प्लस का 7 आ गया। ठीक है, समझ आया, प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस हो गया, तो यानी कि 5x 0 हो गया। ठीक है, अब 0 यहां पे रखना नहीं है, x को यहां पे रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब 0 को यहीं पे है, इसके नीचे लगा देंगे हम 5। ठीक है, अब लेकिन क्या होगा ये कहलाएगा फिर भी 0 ही। ठीक है, तो 0/5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा 7वां सवाल देखिए। देखिए यहां पे हमें केवल x दे रखा है। ठीक है, और यहां पे 4/5 ब्रैकेट ओपन x + 10 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी कि ये इतनी बड़ी डिजिट दे दी और यहाँ पे केवल x दे के छोड़ दिया। ठीक है, अब आप सोचोगे भैया ये कैसे होगा, यहाँ पे तो वो ब्रैकेट में बंद है, तो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट ही खोलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक करेंगे कि ये जो 5 है आपका यहाँ पर, ये किस में है डिवाइड में है।
और इसको अगर हम यहां पे ले जाएं तो ये किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में इसको नॉर्मल बनाने के लिए x के साथ हम 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, आपका ये पहले डिवाइड में था और यहां पे आके ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, अब 5x लिखने के बाद आपके पास एक नॉर्मल सी संख्या रह जाएगी जो होगी 4 ब्रैकेट x बाय x प्लस 10। ठीक है, अब इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो 5x यहां का यहीं लिख दिया, अब इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे कर देंगे, तो 4x यानी कि 4x हो गया, प्लस में 4 10 जा 40 हो गया। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी सीधी सादी इक्वेशन यहां पे हमारे को मिल गई है। ठीक है, अब तो आसान हो जाएगा। 5x LHS में है तो 5x लिख दिया पहले ही। ठीक है, और यहां पर क्या है, 4x है, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद नॉन वेरिएबल क्या है हमारा, 40 आया है, 40 का 40 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, 5 में से 4 गया, नॉर्मल x बच गया और इज इक्वल टू में आपका आ गया आंसर 40। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सो अब हमारा 8वां सवाल है ये, देखिए सेम प्रोसेस करेंगे। इज इक्वल टू को इधर वाली डिजिट हो गई हमारी LHS, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर वाली हो गई डिजिट हमारी RHS। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें वेरिएबल ढूंढना है। तो x किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी लेटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक यहां है और एक यहां है, यानी कि 2x बाय 3 के साथ और 7x बाय 15 के साथ। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को पास में लाना होगा। LHS के 2x बाय 3 को हम यहाँ का यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, तब RHS इसको जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें पता है साइन चेंज होगा, ये किसका प्लस का है क्योंकि कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब RHS में क्या नॉन वेरिएबल है हमारे पास, 3 है, तो 3 को 3 RHS में रहने देंगे। अब LHS से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम से। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ये देखिए 3 एंड 15 का एलसीएम लेना है। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, और यहाँ पे 5 का 1 का 1 आ गया, 5 1 जा 5, ये कट गया आपका, तो 3 5 जा आपका एलसीएम आता है 15, यानी कि इसको भी हमें 3 को भी 15 बनाना होगा। यहाँ पे तो पहले से 15 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 को भी 15 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 15 हो जाए, 3 5 जा 15। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 15 बना चुके हैं हम, नीचे तो बना चुके हैं, ऊपर से भी हमें क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10x लिख दिया, और यहां पर हमारे पास 15 पहले से, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 7 का 7 यानी कि 7 1 जा 7। ठीक है, क्योंकि 15 1 जा 15 होता है, तो 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, यानी कि 7 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का 7x ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसको हमने चेंज कर दिया, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया। ठीक है, ये दोनों ऊपर की डिजिट भी आ गई। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल से सवाल हो चुका है आपका, 10 में से 7 गए, 3 बच गए, तो यहाँ पे आ गया आपका 3x बाय 15 इज इक्वल टू में 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, तो आपका आ गया 3x बाय 15 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 15 हमारा यहाँ पे क्या है, डिवाइड का है, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब ये 3x को हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 15, सो 15 यहाँ पे नहीं लिखते, सीधा कर देते हैं, 15 डिवाइड का है, यहाँ पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x कौन सा होता है हमारा, सॉरी ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में होता है, मैं पहले पता है, तो x को यहीं छोड़ देंगे, 30 को यहाँ पे लेंगे और नीचे लिख देंगे डिवाइड में 3। सो आ गया आपका आंसर 3 10 जा 30, आंसर आ गया आपका 10। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था लेकिन बहुत ही आसान था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, उसके बाद ही सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो अब हमारा अगला सवाल है ये। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास वेरिएबल में क्या क्या है, यहाँ पर
2y है और यहाँ पर है y, ठीक है। तो LHS के 2y को हमने यहीं पे लिख लिया, ठीक है। अब y वहां पे क्या है, RHS में क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आगे हो जाएगा, वो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल RHS में क्या है, नॉन वेरिएबल में हमारे पास 26/3, तो 26/3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब LHS में क्या है, प्लस का 5/3 है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 5/3, ठीक है। इतना समझ आया। अब क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको नॉर्मल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y प्लस में y कितना हो गया आपका, नॉर्मल 3y हो गया, नॉर्मल सी बात है, समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या है, हमने देखा था उस टाइम पिछले सवाल में हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किए, लेकिन यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या है, पहले से ही सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको माइनस कर देंगे। तो 26 में से 5 गए, कितना बच गया, 21 बच गया, और 3 का 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इतना सवाल समझ आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो हमें इसको डिवाइड में लाना है, ठीक है। तो y यहीं छोड़ देंगे, 21/3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 21/3, रेसिप्रोकल करने के बाद 3 चले जाएगा नीचे, 1 आ जाएगा ऊपर, और आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब ये 3 आ गया नीचे, 1 आ गया ऊपर, ठीक है। पहले क्या था, 3 ऊपर 1 नीचे, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या कर दिया हमने, उसको उल्टा कर दिया। तो अब इसको काट सकते हैं आसानी से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, सीधा सीधा 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, तो आपका आंसर आता है 7/3, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा समझने की देरी है, ठीक है। कुछ नहीं करना था यहाँ पर, बस आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करने के बाद नॉर्मल से काट के, और आंसर आपका बड़ी आसानी से आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हुए अपने अगले सवाल की ओर। सो हमारे इस चैप्टर का आखिरी सवाल ये रहा। देखिए यहां पर सवाल बहुत छोटा सा है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, वेरिएबल हमें मिल चुके हैं आसानी से, ठीक है। 3m एंड 5m दोनों के पीछे अल्फाबेट लगा, तो ये वेरिएबल हो गए हमारे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एक -8/5 आपका नॉन वेरिएबल दे दिया, ठीक है। अब इसको नॉर्मल से सॉल्व कर लेते हैं। पहले LHS के 3m को हमने क्या लिख लिया, यहीं पे लिख लिया, तो ये हो गया 3m, ठीक है। अब ये RHS का जो हमारे पास 5m है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये प्लस का है, तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। नॉर्मल सवाल मिल गया, 3m माइनस में 5m मिल गया। अब इसको -8/5 को ऐसा का ऐसा हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 में से -5 को घटाएंगे, तो ये क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 3 में से 5 के, यानी कि 5 में से 3 के 2, यानी कि अब 3 में से घटा रहे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -2m इज इक्वल टू में -8/5। अब हमें क्या करना है, ये जो -2m है, ये क्या है, m के साथ हमेशा क्या होता है, ये क्या होगा आपका मल्टीप्लाई में होगा, यहां पे डिवाइड ले जाएंगे, तो m यहीं छोड़ देंगे। अब ये हो गया आपका -8/5 डिवाइडेड बाय -2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, सेम रेसिप्रोकल करेंगे, m को यहीं छोड़ा, -8/5 लिखा, रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई में हो गया 1 माइनस में 2, ठीक है, समझ आया। अब काट देंगे आसानी से, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब इस माइनस से क्या होता है, मल्टीप्लाई में हमने पहले पिछले चैप्टर में 7वीं क्लास में देखा है कि भैया माइनस से माइनस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा कट गया आपका 2 4 जा 8 पर, तो 4 1 जा 4 आ गया और 5 1 जा 5 आ गया, तो आपका आंसर आएगा 4/5, ठीक है। ये बड़ा ही आसान सवाल था, और अगर आपको ये सभी सवाल आसानी से समझ आ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।